जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान। क्या हाल चाल आप सबके। उम्मीद करते हैं भाई आप सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई पढ़ाई, उम्मीद करते हैं आप लोगों की पढ़ाई भी एक अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो भाई आज के हम चैप्टर की बात करें तो आज एक नया चैप्टर दोस्तों हमारा स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम RWA की न्यू बुक का दोस्तों आज हमारा 6वां लेसन स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है लुप्त पदों को भरना, यानी कि दोस्तों मिसिंग नंबर। और ये चैप्टर बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर है और यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यदि हम पिछली क्लास की बात करें दोस्तों, तो पिछली क्लास में हमने नंबर सीरीज के चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। उसकी जितनी भी क्लासें हुई हैं, यदि आप लोगों ने उसकी क्लासों को नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में उन क्लासों को जरूर देख लीजिएगा। और आज एक नया चैप्टर है लुप्त पदों को भरना, मिसिंग नंबर। इस बुक में आपके टोटल 46 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन 46 क्वेश्चंस को आज हम की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। और ये चैप्टर दोस्तों आज के ही दिन कंप्लीट करवा दिया जाएगा आपका, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है एक छोटा सा चैप्टर, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 46 क्वेश्चन हैं। आज इन सारे क्वेश्चनों को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और ये चैप्टर आज ही आपका कंप्लीट हो जाएगा और कल से एक नया चैप्टर हमारा स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो भाई स्वागत है आप सभी का। तो आप सभी लोग क्लास में आ जाओ, और ताकि आप लोग क्लास में शुरू से लेकर एंड तक क्लास में बने रहें और चीज़ों को समझ सकें और एक प्रैक्टिस जो है आपकी बहुत ही शानदार तरीके से कर सकें। और जो लोग यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इस क्लास को ले सकते हैं, क्योंकि भी रीजनिंग के जितने भी चैप्टर्स इस बुक में दिए हैं वो सारे चैप्टर्स आपके यूपीपी में पूछे जाते हैं। तो चलिएगा भाई, 6वां लेसन हो चुका है स्टार्ट और 5 अध्याय हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो उन वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के मोबाइल की स्क्रीन पर आता हुआ पहला क्वेश्चन आ चुका है। सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। भाई पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है, सभी साथी इसको पढ़ेंगे और आंसर करने का प्रयास भी करेंगे। यहाँ पे हमें दिया गया है 5, 6, 7, 8, 7, 9, 189, 265 और दिया है क्वेश्चन मार्क। बताएंगे दोस्तों कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर कौन सी संख्या है जो आने वाली है। जब भी दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए और जहाँ पर आपको बड़ी संख्या नजर आए, तो हमें दोस्तों उसी ओर से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पर दोस्तों आपको 189 दिया है, ऊपर 5 है, उसके बाद 8 है। यहाँ से इस प्रकार से देखेंगे, क्योंकि जो 189 है हो सकता है ये टोटल दोनों की संख्याओं का योग दिया गया हो। तो योग कैसे दिया गया होगा देखिएगा। यदि मैं यहाँ पर 5 का घन कर दूं, यदि मैं यहाँ पे 5 का घन कर दूं तो 5 का घन कितना होता है। तो आप कहोगे सर 5 का घन होता है 125 होता है। बात समझ में आ गई। 5 का घन कितना होता है, तो आप कहोगे सर 125 होता है। और 8 का यदि मैं वर्ग कर दूंगा तो 8 का वर्ग होता है, आप कहोगे सर 64 होता है। 8 का वर्ग कितना होता है, 64। और यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 5, 4, 9, 6, 2, 8 और कितना हो जाएगा 189, जो कि दोस्तों ये हमें दिया गया 189। इसका मतलब हमारा लॉजिक भाई क्या हो जाएगा कि पहले क्यूब करना है और उसके बाद स्क्वायर करना है। ठीक उसी प्रकार से 6 का क्यूब होता है 216 और भाई 7 का क्यूब 7 का स्क्वायर कर देना, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 9, 6, 15 की 5 कैरी करेगा 1, 4, 1, 5, 1, 6 और ये हो जाएगा 265 और यहाँ पर 265 दिया गया है। उसी प्रकार से आपको 7 का क्यूब कर देना है 9 का स्क्वायर। तो 7 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहोगे 7 का क्यूब होता है दोस्तों 343। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 81 होता है। दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो 3, 1, 4, 8, 4, 12 की 2 कैरी करेगा 1, 3 और 1, 4, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 424। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा 424। बात समझ में आ गई भाई, लॉजिक समझ में आ गया। क्या करना था, पहले क्यूब करना है, फिर नीचे की संख्या का स्क्वायर, क्यूब और स्क्वायर को जोड़ना है, बस। बात समझ में आ गई, क्लियर। चलिएगा, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, यहाँ पे दिया CFIRO क्वेश्चन मार्क UXA। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं सॉल्व। ऐसे क्वेश्चनों में ये देखो भाई कितने कितने का अंतर दिया गया है। जैसे सबसे पहले आप सभी जानते हो इनकी रैंकों को लिख लो। इनको अंकों में बनाएंगे तो रैंकों को लिखेंगे। C की रैंक कितनी होती है, 3 होती है। F की रैंक 6 होती है। I की रैंक 9 होती है। R की रैंक 18 होती है। O की रैंक 15 होती है। U की रैंक 21 होती है। X की रैंक 24 होती है और A की रैंक 1 होती है। इतना करने के बाद अब आपको क्या रखना है, 3 के बाद कितना आ गया 6, यानी कि प्लस का 3 होगा। और 6 के बाद कितना आ गया 9, यानी कि प्लस का 3 हो गया।
अब इसी प्रकार से अब यहाँ से देखना है आपको, कहाँ से, इस तरीके से। अब यहाँ से देखेंगे भाई 9 के बाद यहाँ से यदि प्लस का 3 हुआ तो यहाँ से क्रम कैसा चल रहा है, इस प्रकार से जाएंगे हम, और फिर इसके बाद हम फिर इस प्रकार से आएंगे, इस प्रकार से, और फिर आएंगे भाई इस प्रकार से। ये वाला क्रम चलाना है और सभी में क्या करना है, हमें प्लस का 3 करते हुए चलना है। अब यहाँ से आई CFI, अब आई की रैंक कितनी है 9, 9 में 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 9 3 हो जाएगा आपका 12, कितना हो जाएगा भाई 9 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यदि वे 12 हो जाएगा तो 12 का मतलब यहाँ पे आ जाएगा एल आ जाएगा, ऑप्शन में भी एल दिया गया है। और उसी प्रकार से यहाँ से देखेंगे 12 3 कितना हो गया 15, 15 3 कितना हो गया 18, यानी कि इस तरफ से गई ये वाली रेखा, फिर ये नीचे आई यानी कि ये वाली रेखा। अब जाएंगे दोस्तों किस ओर, अब इस ओर जाएंगे, इस ओर। तो जब इस ओर जाएंगे तो 18 3 कितना हो जाएगा 18 3 21, 21 3 24, और 24 3 कितना हो जाएगा 27, 27 का मतलब 1 यानी कि ए आ जाएगा। बात समझ में आएगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गई दोस्तों तो थम्स अप कर दो एक बार। बात समझ में आ जाए तो भाई थम्स अप कर देंगे सभी साथी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों यदि क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो भाई वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया भाई लाइक कर दो एक बार क्लास को सभी लोग, ठीक है। चलिएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो बड़ी संख्या कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर ये नीचे दी है 440 540। अब आपको कैसे देखना है, इस प्रकार से देखना है। 11 और 8 को देखो। अब 11 से 8 कैसे हमें 440 बनाना है, तो कैसे बनेगा, यदि मैं 11 की मल्टीप्लाई 8 में कर दूं, यदि मैं 11 की मल्टीप्लाई 8 में कर दूं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 11 गुणे 8 कर देंगे तो ये हो जाएगा 88। कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 88 हो जाएगा। जब ये 88 हो जाएगा अब क्या करना है भाई, जब ये 88 हो जाएगा और यदि मैं 88 में 10 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, यदि मैं इसी में 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 88 दामन हो जाएगा दोस्तों 880। कितना हो जाएगा 880। हमें कितना बनाना है 440, तो 440 बनाने के लिए हमें क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। तो कितनी बार जाएगा, तो 2 चौको 8, 2 चौको 8, तो कितना आ गया दोस्तों 440 आ गया। तो इसका मतलब क्या ये लॉजिक हो सकता है, तो आप कहोगे सर हो सकता है। अगले क्वेश्चन में को देखेंगे, अगली इक्वेशन देगी 9 और 12, तो क्या करना है इनका आपस में कर दो मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, तो 12 निम्मा हो जाएगा दोस्तों आपका 108। कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 108। हमने यहाँ पर गुणा कितने की थी, गुणा करनी है 10 की, तो आप भी यहाँ पर 10 की गुणा कर देंगे। तो जब 108 में हम 10 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 1080। भाग कितने का दिया था 2 का, तो 2 का भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 2 पंचे 10, 2 चौको 8 यानी कि 540 बार। इसका मतलब लॉजिक हमें पता चल गया। लॉजिक का जो क्रम है वो क्या करना है, इन दोनों का कर देना है मल्टीप्लाई और उसमें 10 की गुणा करके 2 का भाग, या बोल सकते हैं कि 10/2 कर देना है। तो ये हो जाएगा अभी 14 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 14 सत्ते आपका कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 98 हो जाएगा। और 98 में जब हम 10 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 980, और 980/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 निम 18, और यहाँ आ जाएगी 0 यानी कि 490। तो क्या ऑप्शन में 490 है, तो आप कहोगे जी हाँ सर, ऑप्शन नंबर डी में 490 दिया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 490 आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्या करना था, इसमें आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और गुणे 10/2 करना है। बात समझ में आ गई भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। चलिएगा अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर भाई क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो भाई, यहाँ से आपको दिया है 12 9, फिर आपका क्वेश्चन मार्क 12 14 50 3 17 26। तो ये लॉजिक भाई क्या हो सकता है, हमें क्वेश्चन मार्क वाली संख्या बतानी है। तो भैया सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले पीछे से देखेंगे 26 से 17 और 3 क्या लॉजिक हो सकता है। यदि मैं 17 में 3 जोड़ूंगा तो ये तो 20 हो जाएगा, और 20 + 6 कर देंगे तो 26, और 12 और 14 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 26, और 26 में भाई कितना 6, तो ये तो लॉजिक काम नहीं करेगा इसमें। अब क्या करना है भाई, यदि मैं यहाँ से 26 से 17 को माइनस कर दूँ, ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, 26 माइनस का 17, तो जब हम 26 में से माइनस का 17 कर देंगे तो यहाँ पे 26 - 17 हो जाएगा, और उसमें 3 का भाग दे देना है। 3 का क्या कर देना है, भाग दे देना है।
और जब इसमें हम 3 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, तो 26 में से 17 जाएगा 9 और 9/3 करने पर हमें क्या मिल जाएगा, तो 3 त्रिका 9। तो क्या आ गया यहाँ पर 3 आ गया। बात समझ में आ गई। उसी प्रकार से 14 और 50 को कर दो माइनस। तो 50 में से माइनस कर देंगे 14 तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर और भाग किसका देना है, तो आप कहोगे सर भाग देना है हमें, भाग किसका देना है 3 का। तो जब हमें इसमें 3 का भाग देना है तो इसमें कितना हो जाएगा, तो 50 से 14 जाएगा तो ये आ जाएगा 36 और 36 में 3 का भाग देंगे तो 12 3 आई 36। कितनी बार आया 12, जो कि आपका दिया गया है। उसी प्रकार से अब हमको बताना है कि मैं 12 में से कितना माइनस कर दूं जिससे हमें 9 मिल जाए। तो आप कहोगे सर पहला ऑप्शन रख के देख लो, तो पहला ऑप्शन है 39। तो पहला ऑप्शन मैंने लिया 39। तो 12 में से 39 में से मैंने यदि माइनस का 12 कर दूं, 39 में से जब मैंने माइनस का 12 किया, 3 का भाग देंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 27 और बटे में आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 9 बार कट जाएगा। तो ऊपर कितना दिया है 9 दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी 39। इसका मतलब पहला वाला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई। क्या करना था, कुछ नहीं, आपको नीचे से संख्या उठानी थी, इन दोनों का करना था माइनस और उसमें माइनस करने के बाद उसके हमें दे देना था 3 का भाग। क्लियर। चलिएगा आगे चलें भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है। देखिएगा ऐसा क्वेश्चन भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ से यदि आप देखें 29 दूनी कितना है 58 है, 6 दूनी कितना है 12 है। क्योंकि ये चीज़ें हमारे सामने बिल्कुल आसानी तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जब इसमें गुणा हो रहा है इसमें भी गुणा हो रहा है तो भाई इसमें भी गुणा कर दो, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये तो 22 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई। कुछ भी था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, हमें ऊपर की संख्या से भाई कोई मतलब नहीं है। जब हमारा नीचे से क्रम पता चल गया है, हमें जब नीचे की संख्या का क्वेश्चन मार्क बताना है, तो 29 दूनी 58, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा 22। तो ऑप्शन में भी 22 दिया गया, इसका मतलब हमारा आंसर 22 ही सही हो जाएगा। क्लियर भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ से देखो 3 13 14 4 27 11 6 क्वेश्चन मार्क 31। तो बताएंगे भाई क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। देखिएगा भाई 3 को हमें कैसे बताना है, 3 से भाई 4 को देखेंगे तो 3 से 4 और बीच में क्या है 13, तो बड़ी संख्या कहाँ पर है मिडिल में है। तो इसका मतलब है 3 और 4 का कुछ ऐसा किया होगा जिससे 13 को बनाया गया होगा। अब देखिएगा यदि यहाँ पे क्या करना है, लॉजिक यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है 3 की गुणा की गई है 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 यानी कि 3 में से पहले माइनस का 1 करना है और उसी में से 3 का मल्टीप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद इसी तीन में हमें प्लस 4 कर देना है। इसी 3 में क्या कर देना है, प्लस का 4 कर देना है। कैसे, जैसे आपका ये 4 दिया गया है, इसी 4 को हम सबसे पहले लिखेंगे और इसी 4 में एक माइनस का 1 करेंगे। इसी 4 में माइनस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, प्लस लगाएंगे। प्लस के बाद कितना दिया है 11 दिया है, तो यहाँ पे कितना है 4, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और प्लस का कर देंगे 11, जैसा हमने ऊपर किया था। अब उसी प्रकार से आपको यहाँ पे कर देना है, तो आपको लगाना है 6 गुणे और 6 माइनस का 1 कर देंगे प्लस प्लस 6 प्लस आपको 31 कर देना है। बस इतना करना है। अब इनको सॉल्व करो, इनको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, आप कहोगे सर यहाँ पे बचेगा 2 और 3 दूनी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस और 4 3 कितना हो जाएगा 7, तो 7 6 कितना हो गया 13, तो 13 आपका इसमें दिया गया था। उसी प्रकार से इसको देखो, 4 में से 1 जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4 3 12, तो 12 और 11 4 कितना हो जाएगा, तो 11 4 हो जाएगा 16, तो 12 11 4 हो जाएगा 15, तो 12 15 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 27 हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 1, और 6 की गुणा 1 में करेंगे तो 6 1 कम 6 हो जाएगा प्लस और 31 6 हो जाएगा 37। जब 37 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31 6 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 37, और 6 में से 5 जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे भाई आंसर तो आ नहीं रहा है, 37 और 6 कितना हो जाएगा 7 6 13, और ये हो जाएगा आपका 43। तो ऑप्शन में तो 43 है नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे माइनस का 5 कर दिया है। अच्छा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमें माइनस का 1 करना था। कितना करना था दोस्तों, माइनस का
वन करना था, ठीक है। तो 6 में से माइनस का 1 कर देंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे हमें 5 मिलेगा, कितना मिलेगा, तो 5 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 1 करना था क्योंकि -1 यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी है। तो जब -1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 छिक्का कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 6 पंचे 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 6 पंचे 30। तो यहाँ पे हम कितना लिख लेंगे, 30 लिखेंगे। और 30 में जब हम 37 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 67, कितना हो जाएगा 67। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी वाला इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बड़ा ही खतरनाक लॉजिक था, उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा। इससे आपको एक अंदाज मिलेगा कि हाँ इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी ने 2021 में पूछा था। क्लियर, चलिएगा आगे चलें भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लगाओ दिमाग बताएंगे आंसर। और ऐसा क्वेश्चन, ये तो ऐसे क्वेश्चन तो बड़े ही आसान होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, हमेशा क्यूब और वर्ग करके देख लो। जैसे हमने 7 का सबसे पहले क्या किया, क्यूब। तो 7 का क्यूब क्या होता है, तो आप कहोगे सर 343। और 4 का वर्ग कितना होता है, 16। यदि मैं 343 में 16 प्लस कर दूंगा, यदि मैं 343 में 16 प्लस करता हूं तो कितना मिलेगा, तो 6 3 9 4 1 5 और 359 मिला। यानी कि 400 के करीब नहीं पहुंचे हैं। जब इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या किया था, वर्ग किया था। यदि मैं यहाँ पर वर्ग ना करके यदि यहाँ पर भी मैं क्या कर दूँ, क्यूब कर दूँ, तो कितना हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पर भी क्यूब कर दूंगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा आपका 4 चौको 16 चौको 64। अब इसको प्लस करो तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 6 4 10 और 3 1 4, तो 407 हो गया ना। इसका मतलब इसमें क्या किया गया, दोनों में क्यूब किया गया है। दोनों में क्या करना है, क्यूब करना है। तो भाई कर दो भाई, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 9 का क्यूब होता है 729। अब 729 में मैं कितना जोड़ दूं ताकि 756 हो जाए, तो भाई क्या करो भाई, 756 से माइनस कर दो। 756 से माइनस कर दो, संख्या आ जाएगी। 9 में से 6 जाएगा आपका 3, यहाँ पे बचाएगा 2, 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, अच्छा 756 है ना। तो भाई क्या करेंगे, 756 को लिख लीजिएगा ऊपर, 756 को लिख लीजिएगा ऊपर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 756। और ये कितना आया था, 9 की क्यूब थी 729। अब करिएगा माइनस, तो 16 में से 9 जाएगा 7, यहाँ पे बचेगा 4, और 4 में से 2 जाएगा 2, तो कितना आ गया 27। तो 27 किसका क्यूब होता है, तो आप कहोगे 27 होता है 3 का क्यूब। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो 3 का क्यूब यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप ऑप्शन रख के भी कर सकते थे। बात समझ में आ गई भाई, बात समझ में आ गई। यानी कि क्या हो रहा है, दोनों में क्यूब करके उनको प्लस कर रहा है। उसी प्रकार से यहाँ से हमने 9 का क्यूब निकाला, और 9 का क्यूब कितना होता है 729, और 729 में से हमने 756 माइनस कर देंगे तो ये संख्या हमारी निकल के आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और इसके भाई जो ऑप्शन है वो आपको ऊपर दिए गए हैं। तो इसके जो सारे ऑप्शन जो दिए गए हैं वो दोस्तों आपके यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है भाई। ये ऑप्शन रखे हुए हैं, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। सभी साथी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया गया भाई, देखो 16 58, 58 सबसे बड़ी संख्या है। 14 8 44, इसमें 44 बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या जब दी जाए जहाँ पर, तो इसका मतलब है उसको हमें फाइंड करना होता है। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो कि 16 13 से 58 कैसे बना, 14 8 से 44 कैसे बना। तो यदि मैं 16 और 13 को आपस में जोड़ दूँ, यदि मैं 16 और 13 को आपस में जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 16 प्लस 13, 16 प्लस 13 आपका हो जाएगा 29। और इसी 29 में मैं 2 की गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 58। हो गया ना 58। ठीक उसी प्रकार से 14 और 8 को जोड़ दो आप। तो जब हम 14 प्लस 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 22 हो जाएगा। और इसी 22 में 2 की गुणा कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 44, जो कि दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से 18 और 4 को आपस में जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 18 प्लस का 4 हो जाएगा 22, और 22 में हम 2 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 44 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका मतलब यहाँ पर भी 44 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 44 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। क्या करना था, पहली संख्या तीसरी संख्या को जोड़कर 2 का गुणा करना है। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई हो तो आगे चले भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
अब हमें पहले वाली ही संख्या को फाइंड करके बताना है, क्वेश्चन मार्क। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में कैसे करेंगे भाई, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है बताएंगे सभी लोग। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या किया गया, जो आपका दोस्तों 17 है, इसमें क्या करना है, 17 में करनी है 2 की गुणा। तो जब 17 में हम 2 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 17 दूनी हो जाएगा आपका 34। कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34। और 34 में हमें क्या करना है, इस 34 में क्या करना है, हमें 28 को जोड़ना है। यदि मैं 34 में 28 को जोड़ दूँ, यहाँ से देखना इस प्रकार से, ठीक है भाई। 17 में क्या करना था, 17 में हमने किया 2 का गुणा और हमें क्या मिल गया 34। और 34 में हम यदि 2 की गुणा कर देंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा, यानी कि 28 आ गया। अब हमें क्या बनाना है, 62। तो 28 से 62 कैसे बनेगा, और इसी 28 में हमें 34 को फिर से जोड़ देना है। तो 28 34 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 62, जो कि इसमें ये दिया गया है। अब उसी प्रकार से इसको देखो, 23 और 95। तो 23 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 23 दूनी हो जाएगा 46। 23 दूनी कितना हो जाएगा 46। जब ये 46 हो जाएगा, 46 में हमें कितना प्लस करना है, तो आप कहोगे सर 46 में हमें प्लस कितना करना है, तो आप कहोगे सर 46 में हमें प्लस नहीं करना है, हमें 46 में प्लस का 49 करना है। कितना करना है, 49। तो 23 दूनी 46 प्लस कर देंगे 49, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, तो ये हमें मिल गया दोस्तों 95, जो कि इसमें दिया गया है। अब उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको संख्या रखनी है। क्या रखनी है भाई, यहाँ से हम क्या कर रहे थे, 44 में उस संख्या का 2 गुना जोड़ रहे थे। तो पहला ऑप्शन चेक करके देखेंगे, यदि मैं यहाँ पर 36 दूनी 72 कर दूंगा तो यहाँ पर संख्या 74 है। तो भाई 36 से तो काम बनेगा नहीं, यानी 36 से कम संख्या बनेगी। यदि मैं 16 रखूँगा तो 16 दूनी 32, और 32 और 44 कितना हो जाएगा, तो यदि मैं 32 और 44 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 2 6, 4 3 7, 76 हो जाएगा। यहाँ पर 74 है, तो इसका मतलब 16 भी नहीं होगा। अब यहाँ पे आप 15 रख के देख लो भाई, 15 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 दूनी हो जाएगा 30, और 30 में जब हम 44 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 40 30 70 4 74 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 15 आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, क्या करना था, सबसे पहली संख्या में 2 का गुणा और उसी में नीचे वाली संख्या को जोड़ देना था, तो बीच की जो बड़ी संख्या है वो हमारी निकल के आ जाएगी। बात समझ में आ गई। चलिएगा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो ये आपको जितनी भी संख्याएं ब्रैकेट में दी गई हैं ये किसी ना किसी के वर्ग के रूप में लिखी गई हैं। तो आप कहेंगे ये किसके वर्ग हैं, तो आप कहोगे सर 25 जो है ये 5 का वर्ग है, 49 7 का वर्ग है, 144 12 का वर्ग है। तो कुछ समझ में आया कि 7 5 कितना हो गया, 12, 12 12 144। उसी प्रकार 6 का वर्ग 36 है, 8 का वर्ग 64 है। जब 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36 और 8 और 6 को जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर आपका 14। 14 में 14 कितना होता है, 14 का वर्ग 196। उसी प्रकार से 121 होता है 11 का वर्ग, 225 होता है 15 का वर्ग। क्या करना है भाई, दोनों को जोड़ देंगे। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 11 15 कितना हो जाएगा, तो 5 1 6 यानी कि 26, और 26 का स्क्वायर आपको लिख देना है। तो 26 का स्क्वायर बताएंगे सभी लोग क्या होगा, तो आपको भी सर 676 होता है। 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। क्या कर रहा है, ये आपको वर्गों को जोड़ा गया है। जैसे 25 का वर्ग होता, 25 किसका वर्ग है, 5 का, 49 7 का वर्ग, तो 7 5 हो गए 12, और 12 का वर्ग 144। वैसे ही 36 और 84 में किया गया है, ठीक वैसे ही 121 और 225 में किया गया है। क्लियर। चलिएगा आगे चलें भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये देखिएगा, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है भाई, 38 बनाना है। तो 38 बड़ी संख्या यहाँ पर है, 50 यहाँ पर है, तो हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बतानी है। तो भाई देखो इसमें क्या करना है, 14 की गुणा 2 में कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, और 28 में क्या कर देना है, इसको कर देना है प्लस। तो 14 दूनी 28 10 कितना हो गया, 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो 14 दूनी 28 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। क्लियर। अब उसी प्रकार से 15 दूनी 30 और 30 20 कितना हो जाएगा, 50। उसी प्रकार से 16 दूनी 32 और 32 और 30 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 32 और 30 62। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 62 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द
राइट आंसर। बात समझ में आ गई भाई, क्या कर रहा है, गुणा 2 प्लस कर रहा है, बस सभी में 2 की गुणा कर दो और जो भी बीच की संख्या उसको जोड़ दो। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो बड़ी संख्या कहाँ पर है, 125 आपको दी गई है, तो हमें 125 फाइंड करना है 5 और 3 से कैसे बनेगी। देखो इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया है चीज़ों को देखेंगे समझेंगे। यदि मैं यहाँ पर 5 का घन किया, यदि मैं यहाँ पर 5 का घन क्यूब कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 का क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब होता है 125 और 11 का क्यूब कितना होता है 121। अब उसी प्रकार से मैं कितने का यहाँ पर पावर कर दूँ जिससे आंसर हमारा आ जाएगा 128। यहाँ पर क्या है, 11 का स्क्वायर किया गया, 11 का क्यूब नहीं 11 का स्क्वायर है। ऊपर कितना था, यहाँ पे क्यूब किया था 125, 11 का स्क्वायर कितना था 121। अब ये पावर 2 हमने यहाँ पर क्यों लिखी है, क्योंकि जो यहाँ पर 2 है ना ये पावर है, 3 क्या है ये पावर है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये सभी क्या है, ये पावर है, ये भी क्या है ये भी पावर है, ये भी क्या है ये भी आपकी पावर है। यहाँ पर जो अंक लिखेंगे उतनी ही पावर चढ़ाएंगे। अब जैसे यदि मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा 7, क्योंकि ये जो 7 आया ये पावर में चेंज हो जाएगा, तो 2 की पावर 7 कितना होता है 128 होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई। 5 है तो 5 का क्यूब होता है 125, तो ये 3 जो है ये क्यूब में बदल जाएगा, ये 7 पावर में बदल जाएगा और ये 2 ये भी पावर में बदल जाएगा, तो 11 में 11 121 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है भाई। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई। यहाँ से देखो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। उसी प्रकार से 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 और 20 कितना हो जाएगा 40। उसी प्रकार से 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 और 40 80। यानी कि इसके बाद इसमें करना है प्लस, इसमें क्या करना है प्लस, आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 10 20, 10 दूनी 20 20 40 आ गया और 20 दूनी 40 40, यहाँ पर कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो 80 देखो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है भाई 5 17 61 बड़ी संख्या हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, सभी में बड़ी संख्या यहाँ पर है, तो भाई यही तुम्हें फाइंड करना है ये बड़ी संख्या कैसे बनेगी। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे देखो 5 17 61 दिया गया है, 5 17 और 61। तो भाई इसमें क्या करना है, इसमें करना है आपको 2 की गुणा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और 17 में गुणा कर दो 3 की, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस और 17 तियाँ हो जाएगा 51, और जब 10 प्लस 51 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 61 हो जाएगा। तो लॉजिक समझ में आ गया। इसमें करना है 2 की गुणा, इसमें करनी है 3 की गुणा और दोनों को जोड़ दो। इसमें भी 2 की गुणा करेंगे और इसमें भी वो संख्या आएगी जिसमें हम 3 की गुणा करेंगे भाई। तो उसी प्रकार से इसमें क्या किया गया था, इसमें करना था 6 दूनी 12 और 21 तियाँ होता है 63। तो 12 और 63 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 75 जो कि दिया गया है। अब यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। अब यहाँ पर मैं कितना जोड़ना पड़ेगा, तो जिसकी गुणा कर दें भाई। तो क्या करना है भाई आपको, कुछ नहीं, केवल 103 से 16 माइनस कर देंगे तो वो संख्या हमारी आ जाएगी। तो यहाँ से 103 में से 16 माइनस कर दो आप, तो ये हो जाएगा 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा आपका 7, 9 में से 1 जाएगा यानी कि 87। तो भाई कैतियाँ 87 होता है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 29 9 तियाँ 27, तो 29 दूनी 58 29 तियाँ 87। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा, आप कहोगे सर 29 आ जाएगा। तो 29 तियाँ कितना होता है 87, तो चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो 3 दूनी 27 की 7 कैरी करेगा 2, 3 दूनी 6 2 8। तो जब ये 87 आया है तो क्या तियाँ 87 होता है, चाहो तो 3 का भाग दे दो उसमें, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 27, तो 29 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा 29 आ जाएगा। तो 29 तियाँ 87, तो यहाँ पे आपको 87 जोड़ने से क्या मिलेगा 103 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, क्या करना था, गुणे 2 इसमें करना है, इसमें गुणे 3 करना है और दोनों के योग को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलिएगा आगे चलें भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। उम्मीद करते हैं साथियों आपको एक एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले देखो भाई किसको हमें बताना है 11 33 क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले भाई यहाँ से हमें देखना है नीचे वाली संख्या को।
नीचे वाली संख्या कितनी दी गई है, तो आप कहोगे सर नीचे वाली संख्या दी गई है हमें 160 आ रहा है इसका। तो 160 ये कैसे आएगा, 160 ये कैसे आएगा, ये आपको फाइंड करना है। तो भाई 11, 27, 60 भाई इसमें भाई इस प्रकार से भी हो सकता है और इस प्रकार से भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों प्रकार से आपको यहाँ पर देखना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें देखेंगे यहाँ से 11, 27, 60 को। यदि मैं 11 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 11 3 33, और 33 में 27 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 33 और 27, तो 33 प्लस 27, तो 7 3 10, यानी 30 20 50 10 60 हो जाएगा। तो ये हमारा 60 आ जाएगा। उसी प्रकार से 33 में भी आपको 3 की गुणा कर देनी है और प्लस का 101 कर देना है। तो 33 तियाँ कितना हो जाएगा, तो 33 तियाँ हो जाएगा आपका 99, 33 तियाँ कितना हो जाएगा 99, और 99 में 101 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200, जो कि आपका दिया गया है। अब उसी प्रकार से आपको ऊपर कितना गुणा कर दें और हम उसमें कितना जोड़ दें जिससे हमें 160 मिल जाए, जिससे हमें 160 मिल जाए। तो चाहो तो आप ऑप्शन रख के भी देख सकते हो, ऑप्शन रख के देख लो भाई। पहला ऑप्शन दिया गया 57, तो 57 तियाँ कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 57 तियाँ होता है आपका 3 सत्ते 21 की 1, और कैरी करेगा 1 और कैरी करेगा 2, और 3 पच्चे 15 2 17, 171, और 171 में 4 जोड़ेंगे तो 175। तो ये तो संख्या ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब ये 57 होगा नहीं। जब 57 नहीं होगा तो भाई आपको दूसरा ऑप्शन चेक कर लेना है। तो दूसरा ऑप्शन कौन सा है, तो दूसरा ऑप्शन 51 है। 51 तियाँ कितना होता है, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 153, और 153 में 4 करेंगे तो ये 159, यानी कि एक कम पड़ रहा है। तो एक कम जब पड़ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे हमने 51 लिया था। यदि मैं यहाँ पर 52 ले लूँगा तो यही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 52 आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी 52। चाहो तो रख के देख लो, तो ये हो जाएगा 52 गुणे 3, तो 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 156, और 156 प्लस का 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा, जो कि आपके यहाँ पर दिया गया है। तो बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लेना था, हमें 52 लेना था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमें 52 की गुणा करनी है 3 से और इसमें प्लस का 4 कर देना है, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिएगा आगे चले भाई अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने दिया गया है। अब इसमें देखो क्या करना है, इसमें देखो क्या करना है। यहाँ पे आपको दिया है 9 12 15, 9 12 15 दिया गया है। देखो कैसे करना है, 9 12 15, 9 किसका वर्ग होता है, तो आप कहोगे सर 9 तो होता है 3 का वर्ग, और बाकी के कोई इसमें वर्ग तो है नहीं। तो इसका मतलब ये वाला हमारा लॉजिक इसमें काम नहीं करेगा। जब ये लॉजिक काम नहीं करेगा तो अब क्या करना है, 12 और 9 को जोड़ो, तो 12 9 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 12 9 हो जाएगा 21, और यहाँ पर कितना है दोस्तों 15 है, तो ये भी नहीं होगा। अब क्या करो आप, अब आपके पास एक ऑप्शन और है। यदि मैं यहाँ पर 9 का वर्ग कर दूँ और 12 का भी वर्ग कर दूँ, तो 9 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे सर 81, 12 का वर्ग कितना होता है 144, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो कितना आएगा, तो 4 1 5, 8 4 12 की 2, कैरी करेगा 1, और 1 1 2, ये कितना आ गया 225। 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भाई 15 ही तो आया, तो ये क्या लिखा है आपका 15 का स्क्वायर। उसी प्रकार से आपको इसका भी स्क्वायर कर देना है, 24 का भी स्क्वायर कर देना है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, 24 का वर्ग भी कर देना है। तो 24 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे सर 24 का स्क्वायर हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। कितना हो जाएगा दोस्तों 576, दोनों को जोड़ देंगे तो 9 6 15 की 5, कैरी करेगा 1, और 7 4 11, और 11 और 1 हो जाएगा आपका 12, 12 की 2, कैरी करेगा 1, 5 और 1 6, 625, और 625 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 25 का स्क्वायर। तो जब 25 का स्क्वायर होता है तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर यानी कि दिया गया है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी 12 का स्क्वायर कर देना है। तो 12 का स्क्वायर होता है भाई 144, 144 होता है। जो चाहो तो आप यहाँ पर 37 का स्क्वायर निकाल लो, और 12 का जो 144 दिया गया उससे माइनस कर देंगे तो वो संख्या हमारी यहाँ पे निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन चेक करके देख लो भाई। तो पहला ऑप्शन है 35, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 144 प्लस 35 का स्क्वायर निकालेंगे भाई। तो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 35 का स्क्वायर निकाल लेंगे यहाँ से।
तो 35 का स्क्वायर होता है 5 25 की 5, कैरी करेगा 2 और 5 या 15 2 हो जाएगा 17 175 और 3 25 15 की 5, कैरी करेगा 1 3 त्रिका 9 1 27। कितना आ जाएगा 21 2700 अच्छा 27 आ जाएगा। अब इसको जोड़ दो भाई, तो 5 7 5 12 की 2, कैरी करेगा 1 7 1 8 1 9 और ये आ जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2925 आ गया भाई। कितना आ गया 2925। इसकी मैं एक ट्रिक और बता देता हूँ निकालने के लिए, इससे आपका वर्गमूल जल्दी आ जाएगा। जिसके भी लास्ट में 5 हो, मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको, जिसके भी लास्ट में 5 हो, जैसे हमें निकालना है 35 का, तो 35 का कितना हो जाएगा, तो 5 25 और 3 का वर्ग 9 और 9 में कितना जोड़ देना है आपको, 9 में 35 ही जोड़ दो। तो कितना हो जाएगा आपका 9 में कितना जोड़ना है यहाँ पर 3 जोड़ दो, तो 9 3 कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 12 और 25 आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो कितना आ जाएगा 1225। तो इस पर आपको लिख देना भाई 1225। 1225 आ गया। अब इनको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 4 9 और ये हो जाएगा 4 2 6 और ये 2 और 1, तो 1269 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई कितना हो जाएगा 5 4 9 और 4 2 6 और ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा 4 2 6, 5 4 9 और ये हो जाएगा 4 2 कितना हो जाएगा 6 और 2 1 हो जाएगा 3, यानी कि 1369 हो जाएगा। अब 1369 किसका वर्ग होता है, तो आप कहोगे सर ये जो होता है ये 37 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 37 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पर हमने कितना लिखा था 35, तो इसका मतलब यहाँ पर 35 का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि 1225 होता है। बात समझ में आ गई, तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 35। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, स्क्वायर का स्क्वायर किया गया था, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दिया गया 9 10 13 और आपको या मैंने एक बात बताई थी, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है आपका और ये वर्टिकल भी हो सकता है। तो 9 10 13 देखो और 9 8 43, तो सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर है, तो सबसे बड़ी संख्या नीचे है। तो कैसे देखेंगे, 9 8 43 से देखो। तो 9 8 से कैसे देखेंगे, यदि मैं 9 में 8 का मल्टीप्लाई कर दूँ, यदि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 72। कितना हो जाएगा 9 8 72 और 72 जब ये हो जाएगा तो 72 यहाँ पे 143 है, तो भाई 72 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 3 अच्छा 2 छक्के 12 36। तो यहाँ पर ये लॉजिक काम नहीं करेगा। अब जब यहाँ पे ये लॉजिक काम ना करे, जब यहाँ पर ये लॉजिक काम ना करे तो भाई क्या लॉजिक काम करेगा यहाँ पे, तो अब देखिएगा भाई क्या लॉजिक इसमें हो सकता है। तो अब होगा भाई आपका दूसरा लॉजिक, कैसे, इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 9 8 17। कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने किया 9 + 8, ठीक है भाई। कितना हमें मिला, तो आप कहोगे सर 17 मिल जाएगा और इसी में कर देनी है 2 की गुणा, इसी में क्या करनी है 2 की गुणा। तो कितना हो जाएगा 17 दूनी 34 और 34 में प्लस का हमें कितना जोड़ देना है 9, तो कितना हो जाएगा 43 और इसमें क्या करना है प्लस का 9, तो हमें 43 मिल जाएगा। उसी प्रकार से 10 और 12 को क्या करना है प्लस, फिर गुणे 2 और फिर आपको प्लस का 9, ये करना है। तो उसी प्रकार से कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 10 और प्लस का 12, तो कितना हो जाएगा 22 और 22 दूनी होता है आपका 44 और 44 में 9 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो 44 में जब 9 जोड़ेंगे तो भाई यहाँ पे कितना आएगा, तो 44 में 9 करेंगे तो 53 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 10 जोड़ा गया होगा। जब यहाँ पर 10 जोड़ा गया है तो आपको यहाँ पर भी कितना जोड़ देना है 10 जोड़ देना है, तो प्लस का हो जाएगा 10, तो यहाँ पर भी आपको प्लस का 10 कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा 10, तो 44 और 10 कितना हो जाएगा 54। तो इससे क्या पता चला यहाँ पर कितना जोड़ा 10। तो ये 10 क्यों जोड़ा, क्योंकि भाई इसमें जो संख्या आपकी 9 है इसी को बाद में जोड़ रहा है, इसी को बाद में भी जोड़ा जा रहा है। तो इसका मतलब अब की बार जो संख्या जुड़ेगी वो कितनी जुड़ेगी 13 जुड़ेगी। कैसे जुड़ेगी देखिएगा, यहाँ पे हमें 13 और 14 को जोड़ देना है, तो 13 प्लस का 14 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 13 और 14 हो जाएगा 4 3 7 और ये 27 हो जाएगा और 27 दूनी कितना हो जाएगा 54। अब कितना जोड़ना है, तो आप कहोगे सर 13 जोड़ना है, तो 54 में 13 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 3 7 और 5 1 6, कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किस में दिया गया है 67, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इसका भी लॉजिक क्या है भाई, इन दोनों को भाई आपस में जोड़ो, गुणा 2 कर दो और प्लस भाई कितना करना है 13 जो ऊपर संख्या दी गई है उसी को पुनः से इसमें फिर से जोड़ देना है। तो ये क्वेश्चन का इसमें लॉजिक हो जाएगा।
बात समझ में आ गई दोस्तों? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया भाई? चलिएगा, समझ में कम आया करे तो क्लास को आप दोबारा से देख लीजिएगा, 100% अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 14, 12, 15 सबसे बड़ी संख्या 180 है। तो भाई इस तरीके से देखो इसको, 14, 11, 180 को डिनोट करेंगे भाई। देखिएगा, 14 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 में। 14 की मल्टीप्लाई यदि मैं 11 में कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 14 और गुणा कर देंगे 11, तो ये आपको हो जाएगा 11 चौको 44 की 4 और कैरी करेगा 4, 11 एकम 11, 11 4 कितना हो जाएगा? 15, यानी कि 154। यहाँ पर कितना? 180 है। यहाँ पर कितना है? 180 है। अब 180 करने के लिए हमें यहाँ पर कितना प्लस करना पड़ेगा? अब आपको क्या करना, इसी में 14 प्लस को और 11 को जोड़ दो, तो 14 प्लस का 11 कितना हो जाएगा? और ये हो जाएगा 4 1 5 और 1 1 2, यानी कि 25 हो जाएगा। और 25 यदि मैं इसमें जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 179। तो जब 179 यहाँ पर है 180, तो यहाँ पर भी हमें प्लस का 1 करना पड़ेगा। तो इससे पहले है कि प्लस का 1 हम यहीं पर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 15, 15 11 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 15 और 11 26 हो जाएगा। तो ये जब 26 हो जाएगा तो इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 6 4 10 की 0, कैरी करेगा 1, 5 2 7 1 8 और ये 180। अब यही लॉजिक आपको इसमें लगाना है, इन दोनों की कर दो गुणा। पहले एक बार गुणा करनी है, एक बार प्लस करना, एक बार गुणा एक बार प्लस, और इसी में प्लस का 1 भी लेना है। अब जैसे यहाँ से मैंने 12 की गुणा 17 में की, तो 12 की गुणा जब 17 में करेंगे तो कितना आया? तो 17 दूनी 34 की 4, कैरी करेगा 3, 17 एकम 17, 17 3 20, 204 आ गया। अब इसी में 12 प्लस 17 और प्लस 1, 12 प्लस 17 प्लस 1 कर दो, तो कितना हो जाएगा? तो 17 1 18 और 18 12 30 हो जाएगा। तो इसमें भाई 30 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? तो आपको सर 234 हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। यही लॉजिक आपको यहाँ पर भी लगा देना है, यही लॉजिक आपको यहाँ पर भी लगा देना है। तो इसमें क्या करना, सबसे पहले गुणा करो, एक बार प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 15 और गुणा कर देंगे 16, तो ये हो जाएगा आपका 16 पन 80, 80 की 0, कैरी करेगा 8, 16 एकम 16 और 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। प्लस कितना करना है? तो प्लस कर देना, इसी को जोड़ दो, एक बार गुणा किया, एक बार जोड़ दो, और इसमें केवल आपको +1 लेना है। क्या लेना है? प्लस का 1, जो हमने यहाँ पर +1 लिया, बस आपको ये एक ऐड करना है। तो 16 1 17 और 17 15 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 32, कितना हो जाएगा? 32, दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 4 3 7 और 2, 272। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 272। तो इसका मतलब यही हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। एक बार क्या करना है, एक बार गुणा करना है, एक बार दोनों को प्लस का 1 करना है। बात समझ में आ गई? प्लस करना है और उसी में 1 कर देना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको एक अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी ये बात। तो आगे चलें भाई क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें देखो क्या किया गया। हमें यहाँ पे बड़ी संख्या कहाँ पर नज़र है? यहाँ पर 26 है, 32 है, 23 है। तो बड़ी संख्या आपकी सभी यहाँ पर है। तो भाई किस प्रकार से देखेंगे? 12 से हमें 19 को देखना है। तो क्या करना भाई? 19 में 2 की गुणा कर दो भाई, 19 में 2 की गुणा कर दो और माइनस का 12 कर दो, तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 19 दूनी 38 और 38 में से 12 घटाने पर हमें कितना मिल जाएगा? तो ये आ जाएगा 26। ये कितना आ जाएगा? 26। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको कैसी संख्या लेनी जिसमें गुणा 2 करें और माइनस का 16 कर दें, जिससे हमें क्या मिलेगा? 32 मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी गुणा 2 करनी है और माइनस का 17 करना है, तो ये हो जाएगा आपका 20 दूनी 40 और 40 में से 17 की माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 23। कितना आ जाएगा? 23, जो कि आपको दिया गया है। तो अब यहाँ पर भाई रखेंगे ऐसी कौन सी संख्या रख दें जिससे हमारा 32 आ जाए। तो भाई पहला ऑप्शन चेक करेंगे, तो पहला ऑप्शन कौन सा है? 24। तो यदि मैं यहाँ पर 24 रखूँगा तो कितना हो जाएगा? तो 24 दूनी हो जाएगा 48 और 48 में से माइनस का 16 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 में से 6 जाएगा 2, 4 में से 1 जाएगा 3, तो कितना आ गया? 32। तो 32 ही तो यहाँ पर दिया है, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पहला वाला ही ऑप्शन। तो कितना आ जाएगा? 24 ही आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बात समझ में आ गई भाई? बात समझ में आ गई तो थम्स अप कर दो एक बार सभी साथी, थम्स अप कर देंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। और जो कैंडिडेट इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, पहली बार क्लास को देख रहे हो, तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना, ताकि आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके। आगे चले भाई क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? 13 26 39, ठीक है, 30 42 क्वेश्चन मार्क और 17 16 15। देखो भाई,
यहाँ पे देखो भाई सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 30 है, इसमें 42 है। तो इसमें हमें फाइंड करनी है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। तो 17 और 13 को जोड़ दो, 17 और 13 को भाई आपस में जोड़ दो, क्या 30 बनेगा? तो आप कहोगे सर जी हाँ 30 बन जाएगा। उसी प्रकार से 26 16 को जोड़ने से क्या 42 बनेगा? तो आप कहोगे सर जी सर बिल्कुल बन जाएगा। तो भाई आपको भी 39 + 15 कर दो, आंसर आ जाएगा। ये तो सबसे आसान सा क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ नहीं होगा। तो 39 प्लस का 15 कर दो भाई, कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 54। कितना आ जाएगा? 54। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ तक की बात समझ में आ गई भाई? बात समझ में आ गई तो थम्स अप कर दो भाई एक बार। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 15 30 33, तो सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर है? तो बड़ी संख्या 62 है, यहाँ पे बड़ी संख्या 112 है। तो इसका मतलब नीचे की संख्या को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ये देखो, सबसे पहले आपको देखो भाई 15 से 16 से हमने ऐसा क्या किया जिससे हमें 62 मिला। तो सबसे पहले क्या करो, 15 और 16 को आपस में जोड़ दो। तो ये हो जाएगा आपका 15 और प्लस का हो जाएगा 16। तो 15 16 कितना हो जाएगा? तो ये आप कहोगे सर ये हो जाएगा आपका 6 5 11 की 1 और 2 1 3, 31 हो जाएगा। जब ये 31 हो जाएगा और 31 में जब हम 2 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 62 हो जाएगा। तो यही तो हमें दिया गया है। उसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ दो और 2 की गुणा कर दो। इन दोनों को हमने जोड़ा, 2 की गुणा किया। उसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ दो और 2 की गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 33 और प्लस का हो जाएगा 19। तो 33 और 19 को जोड़ेंगे और 2 की गुणा कर देंगे। तो 9 3 12 की 2 कैरी करेगा 1, 3 1 4, 9 3 12 की 2 कैरी करेगा 1, 3 1 4 1 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 52। और 52 में 2 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 104। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 104 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? तो आप कहोगे सर यहाँ पर 104 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 104। बात समझ में आ गई भाई? क्या करना था, इन दोनों को जोड़कर गुणा 2 करनी है बस। इन दोनों को जोड़ना है और 2 की गुणा कर देना है। 30 26 को जोड़ो, 2 की गुणा कर दो। 33 और 19 को जोड़ो, 2 की गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। वही इसमें किया, इनको जोड़ा और 2 की गुणा कर दी, जोड़ा और 2 की गुणा कर दी। क्लियर? चलिएगा आगे चले भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है भाई। अब यहाँ से देखो भाई, सबसे बड़ी संख्या देखो कहाँ पर है। तो सबसे बड़ी संख्या आप कहोगे सर यहाँ पे तो 72 है, यहाँ पे 37 है, यहाँ पर 35 है। तो अब क्या करना है? तो अब देखो भाई, यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है। तो अब यहाँ से भाई देखना है आपको 57 28 29 को देखो एक बार। तो 57 से 28 हमने देखा, यदि मैं 57 में से 58 को माइनस कर दूँ, यदि मैं 57 को 58 में ऐसे माइनस कर दूँगा तो हमें क्या मिलेगा? 29, क्योंकि 29 दूनी होता है आपका 58। तो 28 29 कितना हो जाएगा? 57। और 72 में से जब हमने माइनस किया 37 तो कितना मिलेगा? 35, क्योंकि 35 और 35 होता है 70, 2 72, और 37 में से 35 जाएगा आपका 2 बचेगा, तो 35 दूनी 70। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 72 में से 37 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 35। तो भाई 68 में मैं कितना माइनस कर दूं जिससे हमें 35 मिल जाए? तो भाई सबसे पहले क्या करना है, तो 68 में से आप 33 को माइनस कर दो तो वो संख्या आपकी निकल के आ जाएगी। तो 68 में से माइनस का 33 करेंगे तो क्वेश्चन मार्क वाली संख्या हमारी निकल के आ जाएगी। तो 68 में से जब हमने 33 को माइनस किया, जब 68 में से हमने 33 माइनस किया तो कितना मिलेगा? 8 में से 3 जाएगा 5, 6 में से 3 जाएगा 3, तो कितना मिलेगा? 35। तो ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा 35। तो यहाँ पर भी 35 रख दीजिएगा। तो 68 में से जब 35 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 33 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई भाई? क्या किया गया है, इसको माइनस किया गया और ये बराबर में बचेगा। इसको भी माइनस किया गया तो ये बराबर में, इसको भी माइनस किया गया तो ये भी बराबर में आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ गई भाई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिएगा यहाँ से देखो 81, 81 देखो सबसे छोटी संख्या मिडिल में, तो 81 को देखेंगे, 33 को देखेंगे, 56 को देखेंगे। तो 54 से 3 को देखो भाई। तो यदि मैं 54 की मल्टीप्लाई 3 में कर दूँ, 6 की मल्टीप्लाई 11 में करनी है और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है। तो 54 की जब मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 54 गुणा 3, अब भाग देना है 2 का। तो ये हो जाएगा 3 चौको 12 की 2, कैरी करेगा 1, और 3 5 15 1 16, 162। 162 की 2 में गणा कर देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 2 8 16, 2 एकम 2, यानी कि 81 बार यहाँ से चला जाएगा।
उसी प्रकार यहाँ से हमें 11 की गुणा 6 में कर देनी है, तो ये हो जाएगा बटे में 2। तो 11 छिक्का 66 और 66 बटे में 2 कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 33 बार, 33 दिया गया है। अब उसी प्रकार से आपको यहाँ पे कर देनी है किसकी गुणा, जिससे हमें 56 मिल जाएगा, जिससे हमें 56 मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन चेक करके देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 27 और गुणा करेंगे 4 और बटे में देंगे 2। तो 4 सत्ते 28 की 8, कैरी करेगा 2, 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 10, तो 108 बटे 2। तो 2 पंचे 10, 2 चौको 8, यहाँ पे कितना आया 54, ऊपर कितना आ रहा है 56। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो अब भाई दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। दूसरा ऑप्शन है 28, तो इसमें क्या करेंगे 28 गुणे 4, 28 चौको कितना हो जाएगा, बटे में करेंगे 2। तो काट दो भाई, ये कितनी बार जाएगा 14 बार, और 14 चौको कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 56 दिया, इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 28 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, कैसे करना था भाई, इन दोनों को गुणा करो, 2 की भाग दो, इन दोनों की गुणा करके हमें 2 का भाग करना था, बस। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों आपके सामने दिया गया है, पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। देखिए 64 जो है 8 का स्क्वायर होता है, 27 3 का क्यूब है, 216 की यदि हम बात करते हैं तो 216 6 का क्यूब है, 343 7 का क्यूब है। तो 64 किसका है, तो आप कहोगे सर 64 जो है ये 8 का क्यूब है। किसका क्यूब है 64, 8 का क्यूब है। 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। और 216 किसका क्यूब है, तो आप कहोगे सर ये 6 का क्यूब है। 343 किसका क्यूब है, तो आप कहोगे सर ये 7 का क्यूब है। बात समझ में आ गई। 243 किसका क्यूब है, तो आप कहोगे सर ये 7 का, 343 7 का क्यूब है। उसी प्रकार से 512 8 का क्यूब हो जाएगा, 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 512, और 125 किसका क्यूब है, तो आप कहोगे सर ये 5 का क्यूब है। ये जो संख्याएं दी गई है ये संख्या किसी ना किसी के क्यूब है। अब देखिएगा, अब इसमें क्या किया गया है, अब इसमें क्या किया गया है, अब ये आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 8 और यहाँ पे कितना है 3। तो 8 3 कितना होता है, आप कहोगे 11, और यहाँ पे है 12। उसी प्रकार से 8 5 कितना है 13, और यहाँ पर कितना है 40। तो भाई यदि मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूंगा, अच्छा यहाँ पे 4 का क्यूब होगा, अच्छा ठीक है भाई, यहाँ पे भाई एक मिसप्रिंट हुआ, ये 4 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है भाई। 8 का क्यूब थोड़ी होगा, ये तो 4 का क्यूब हो जाएगा ना, 4 चौको 16 चौको 64, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। 64 किसका है, 4 का। अब यहाँ पे आपने देखा कि सर यहाँ पे तो 4 है और यहाँ पर 3 है। यदि मैं 4 की मल्टीप्लाई 3 में कर दूंगा तो 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12, जो कि आपका दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 5 है, तो 8 के गुणा 5 में करने से हमें कितना मिलेगा 40, जो कि हमें इसमें दिया गया है 40। यहाँ पे कितना था 12, जो कि हमें दिया गया था 12। उसी प्रकार से इसमें 6 की गुणा और ये 7 की गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो 6 की गुणा 7 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आपको कहोगे सर 42 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में 42 दिया गया, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 42। बात समझ में आ गई भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि ये आपके जितने भी यहाँ पे चीज़ें दी गई ये सारी चीज़ें कैसी हैं आपकी, तो आप कहोगे सर ये सारी चीज़ें आपकी क्यूब में हैं। किस में है भाई, ये सारी चीज़ें आपकी क्यूब में दी गई हैं। तो जब ये सब सारी चीज़ें क्यूब हैं, जो जिसके क्यूब हैं उनको आपस में फिर मल्टीप्लाई कर देना है। इन सारी चीज़ों की जो क्यूब हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 4 का क्यूब 64 है, 3 का क्यूब 27 है, तो 4 की मल्टीप्लाई 3 में कर दी, 12 आ गया। उसी प्रकार 6 का क्यूब है और 7 का क्यूब है, तो 6 और 7 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आप कहोगे सर 42 आ जाएगा। कितना आ गया था, आप कहोगे यहाँ पे हमारा 42 आ गया था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने दिया गया है। अब देखिएगा यहाँ पे आपके सामने दिया गया 7, कितना दिया गया दोस्तों 7 दिया गया है। अब यदि 7 का क्यूब देखेंगे तो 7 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहोगे सर 7 का क्यूब होता है 343। 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। और 5 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहोगे सर 125 होता है। तो 25 ऑप्शन में तो है नहीं 125, तो
अब क्या करना है भाई, अब देखिएगा बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, देखते ही आंसर आ जाएगा आप सभी का। सॉल्व करो भाई आप सभी लोग, पहले सॉल्व करो भाई आप सभी लोग। चलिएगा आंसर करेंगे सभी साथी। और भाई वीडियो को शेयर भी कर दिया करो भाई, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, यहाँ पे आपको जितनी भी संख्याएं नज़र आ रही हैं, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया भी था। इसमें करना क्या है, जो ये आपकी क्यूब दी गई ये किस में बदल जाएंगी, ये बदल जाएंगी पावर में। ये आपकी संख्या किस में बदल जाएगी, पावर में। कैसे, ये जो 3 है ये 7 की पावर आ जाएगी 3, तो 7 का क्यूब कितना हो गया 343। उसी प्रकार से ये 4 की पावर किस में बदल जाएगी, ये भी आपका बदल जाएगा पावर में। किस में बदल जाएगा, पावर में। तो 5 की पावर 4 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से ये 8 भी बदल जाएगा पावर में। किस में बदल जाएगा, पावर में बदल जाएगा। तो ये 8 की पावर आ जाएगी 2 पर, तो 2 की पावर 8 होता है 256, और 5 की पावर 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 55 25 पंचे 125 पंचे आप कहोगे 625 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बराबर में कितना आएगा, 625 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं वो इसकी पावर हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी, इसकी पावर हो जाएंगी, और उसकी पावर का आंसर हमारा यहाँ पर मिडिल संख्या में दिया गया है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक। आगे चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ से देखो क्या करना है, यहाँ से हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी, कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। देखिएगा 9 दूनी कितना होता है, 18 होता है, और 18 दूनी 36 होता है। यहाँ पर 32 है, तो बात नहीं बनेगी, बात यहाँ पर तो नहीं बनेगी। तो अब क्या करना है भाई, अब देखो क्या करना है। अब आपको करना है ये है कि 9 की गुणा करनी है 5 में। तो 9 की गुणा यदि मैं 5 में करूँगा तो 9 पन्ना 45, और यहाँ से 18 से 27 बात नहीं बनेगी। तो अब देखो क्या करना है, 18 से 27 को जोड़ो भाई, 18 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई। तो आप कहोगे सर 18 प्लस का 27, 18 प्लस का 27 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45। और ऊपर कितना है, ऊपर है 9, और 9 को 45 बनाने के लिए इसमें गुणा किसकी करेंगे, 5 की। तो ये कितना हो जाएगा, 9 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 45 के, बराबर हो गया ना 45 के। उसी प्रकार से इन दोनों को आपस में जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपका 32 प्लस हो जाएगा 58, इसका योग आएगा 8 2 10 की 0, कैरी करेगा 5 3 8 1 9, 90 आ गया। और 90 में यानी इसको ऊपर 90 बनाने के लिए हमें इसमें 5 की गुणा करनी होगी, तो बराबर क्या हो जाएगा, 18 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 90। तो ये भी हमारा 90 बराबर 90। उसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 79 प्लस का हो जाएगा 46, तो ये कितना हो जाएगा, 9 6 15 की 5, और 7 4 11 और 1 12 125 बराबर। अब ऊपर मैं कितने में गुणा कर दूँ, तो 25 पंचे होता है 125, यहाँ पर 25 पंचे कितना हो जाएगा 125, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 पंचे कितना हो जाएगा 125 के बराबर। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है, यानी कि जो ये संख्याएं निकली हैं ये इसके बराबर होनी चाहिए, ये इसके बराबर होनी चाहिए। 45 आया तो 45 भी इसके बराबर हो जाएगा। तो ऊपर वाली संख्या में 5 का गुणा कर दिया हमने सभी में, इसमें भी 5 का गुणा किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया, और इसके गुणा करने पे हमें जो योगफल मिला वो इन दोनों का नीचे वाली संख्या दूसरी और तीसरी संख्या का योग दिया गया है। क्लियर, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 10 की गुणा कर दो भाई 12 में, 10 की गुणा 12 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, तो 160 है, तो यहाँ से बात नहीं बनेगी। तो बात नहीं बनेगी, अगला लॉजिक लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, 10 में क्या करना है, 10 में 10 को जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 10 10 हो जाएगा 20, 20 हो जाएगा। और 12 में क्या करेंगे भाई, 12 में कर देंगे हम 10 में गुणा कर दो 10 की, 10 में गुणा करेंगे 10 की, तो 10 दाम कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे गुणा कर देंगे हम 5 की, तो ये कितना हो जाएगा 12 पंचे 60। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे आपस में, तो 10 दाम 100, 12 पंचे 60, 160 हो गया।
उसी प्रकार से इसमें भी हमें गुणा करनी है। उसी प्रकार से आप इसमें भी गुणा कर देंगे तो 13 गुणा 10 और 11 गुणा 5, तो 13 दाम कितना हो जाएगा 130, और 130 में 55 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 185। उसी प्रकार से 17 में गुणा कर दो 10 की, और यहाँ पे गुणा कर देंगे 5 की, तो ये हो जाएगा 17 धामन 170, और यहाँ पर कितना है 235 है। तो यहाँ पर कौन सी कितनी संख्या रख दूँ जिससे हमें 235 मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन रखेंगे भाई, तो पहला ऑप्शन कितना है 15, तो ये हो जाएगा 15 पना 75, तो 75 और 170 जोड़ेंगे तो 235 यहाँ पर नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो 13 रखेंगे, तो 13 पचे कितना हो जाएगा, तो यदि मैं 13 रखूँगा तो 13 पचे हो जाएगा 65, और 65 इसमें जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 5, 7 6 13 की 3 और 1 1 2, 235। तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। यानी कि भाई इसमें क्या करना था, इनको आपस में 10 की गुणा करनी है, 5 की गुणा करके इसमें जोड़ दो। ऊपर वाली संख्या में 10 की गुणा कर दो, नीचे वाली संख्या में 5 की गुणा कर दो, दोनों का गुणनफल का योग कर दो, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी को। चलिएगा बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, 13 निम्मा कितना होता है 117, 12 में 11 कितना होता है, तो आप कहोगे सर 12 11 होता है आपका 132, तो 22 सत्ते कितना हो जाएगा, तो भाई 22 सत्ते हो जाएगा आप कहोगे सर 154। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुछ भी नहीं है, आपस में गुणा कर दो आंसर आ जाएगा। क्योंकि भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि देखते ही हमारे सामने आंसर आ जाते हैं, क्योंकि हमने देखा कि 12 की 11 132 होती है, 13 नंबर 117 होता है, तो 22 सत्ते 154 हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। चलिएगा आगे चलें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 29 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी सेम लॉजिक है, 13 तियाँ 39 है, 23 चौको 92 है, तो कितने छिक्का 66 होता है, तो आप कहोगे सर 11 छिक्का होता है 66, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11। ऑप्शन नंबर डी 11 आंसर आ जाएगा, 11 छिक्का 66 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। 13 तियाँ 39, 23 चौको 92 और 11 तियाँ 66, तो बस ये इनके सारे योग आपके नीचे दिए गए हैं, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा। चलिएगा भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। जो क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे उन्हें नेक देर में कर लिया करो, थोड़ी सी सेकंडों में, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है 17। 17 से हमें बनाना है 66, तो 17 7 66 को देखिएगा। आपको क्या करना है, 17 जैसा है उसे वैसा लिखा रहने दो, 7 का आपको क्या कर देना वर्ग कर दो भाई, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, तो 17 प्लस का कर दो 49, 17 प्लस 49 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 66 जो कि इसमें दिया गया है। उसी प्रकार से 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 36 पंदा हो जाएगा 51। उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर कर दोगे तो ये 13 जैसा है वैसा लिख दो, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, दोनों को जोड़ दो तो 5 3 8, 2 1 3, कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में 38 दिया है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई। क्या करना है, ऊपर की जो भी संख्याएं दी गई हैं उसको नीचे वाली संख्या का स्क्वायर करके जोड़ देना है। बात समझ में आ गई भाई। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने दिया गया है। देखो इसमें क्या करना है, 5 7 पचम 25, 25 7 होता है 32, तो भाई 5 का स्क्वायर कर दो और प्लस का 7 कर दो, 15 का स्क्वायर कर दो 225, 225 प्लस 5 30 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36, और 36 में मैं कितना जोड़ दूं कि 42 हो जाए, तो भाई 36 में कितना जोड़ दूं कि 42 हो जाए, तो आप कहोगे सर 36 में 6 जोड़ दो 42 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई भाई। 5 का वर्ग होता है 25, 25 प्लस 7 32 आ गया। उसी प्रकार से 15 15 225, 225 प्लस 5 230, 6 का वर्ग 36, और 36 6 कितना हो जाएगा 42 आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक। चलिएगा बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे भाई क्या कह रहा है, 12 28 और बीच में आपका दिया गया है 20। तो भाई देखो 12 28 20 को देखेंगे सबसे पहले, 12 28 20, तो यदि मैं 12 और 28 को आपस में जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 प्लस का हो जाएगा 28, तो ये हो जाएगा आपका 40, और 40 को 20 बनाने के लिए हमें 2 का भाग देना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो ये 20 आ गया। उसी प्रकार से 31 और 11 को जोड़ो तो ये हो जाएगा 31 प्लस का हो जाएगा 11 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 42, और 42 में 21 बनाने के लिए हमें 2 का भाग इसमें देना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा जो कि इसमें दिया गया है।
उसी प्रकार से इनको और आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो 21 में मैं कितना जोड़ दूँ, 21 में मैं कितना जोड़ दूँ। तो भाई सबसे पहले क्या रखो, हमें नहीं पता कितना जोड़ना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 21 प्लस का कर देंगे क्वेश्चन मार्क बराबर, हमें भाग किसका देना है, भाग देना है 2 का, तो बटे में हो जाएगा 2। जब 2 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो भाई आप कहोगे इसमें तो भाग जाएगा नहीं। जब भाग नहीं जाएगा तो पहला ऑप्शन चेक करके देखेंगे, तो पहला ऑप्शन कितना है, 8 है। तो यदि मैं यहाँ पर पहला ऑप्शन चेक कर दूँ, तो पहला ऑप्शन चेक करके देख लो, आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन कितना है, 8 दिया गया, तो 21 और 8, 21 प्लस 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 39। 39 में 2 का भाग देंगे तो भाई ये तो जाएगा नहीं, 39 में 2 का भाग देंगे तो भाई ये तो जाएगा नहीं। अब क्या करना है भाई, दूसरा ऑप्शन चेक करो भाई। तो दूसरा ऑप्शन जब चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखना है 21, और 21 में मैं कितना प्लस कर दूँ, 17। तो ये कितना हो जाएगा, 7 1 8 और 2 1 3, कितना हो जाएगा 38। और 38 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर 19 बार जाएगा। तो ये 19 आ गया ना, तो बीच में 19 ही तो दिया है, तो इसका मतलब 17 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, तो थम्स अप कर दिया करो। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। यानी कि भाई पहली और तीसरी संख्या को जोड़कर 2 का भाग दे देना है, आंसर आ जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन मैं अभी 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ, सेम वही लॉजिक पे क्वेश्चन इसको भी सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसमें आपको लुप्त संख्या बतानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखते ही आंसर आना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, 756 और 534 और बटे में नीचे दिया है आपका 666। इसमें कैसे 666 बनेगा, तो भाई सबसे पहले क्या करो, 756 से 534 माइनस करके देखो भाई कितना होगा। तो 756 से यदि मैं 534 माइनस कर दूं, यदि मैं 756 से 534 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, तो 6 में से जाएगा कितना, 4, 6 से 4 जाएगा 2, 5 से 3 जाएगा 2, 7 से 5 जाएगा 2, तो 222। और 222 में 3 की गुणा कर देंगे तो कितना होता है, तो 222 3 होता है 666। क्या ये लॉजिक काम करेगा भाई, देखते हैं। यही लॉजिक इसमें लगा दो, इन दोनों को कर दो भाई माइनस, उसी प्रकार से इन दोनों को भी कर दो माइनस, और इसमें नीचे लगा देंगे गुणा 3 की, तो इसमें भी हमने गुणा की थी 3 की। तो करेंगे भाई, ये हो जाएगा आपका 879, माइनस करेंगे 722, माइनस करेंगे 722, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 9 में से 2 जाएगा आपका 7, 7 में से 2 जाएगा 5, 8 में से 7 जाएगा 1, 157। तो 157 में गुणा किसकी करनी है, 3 की। 3 की गुणा जब यहाँ पर की थी तो यहाँ पर भी कर दो। 3 सत्ते 21 की 1 कैरी करेगा 2, 3 पच्चे 15, 2 17 की 7 कैरी करेगा 1, 3 एकम 3 1 4, कितना आ गया 471। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 471, तो यही हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा 471। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में। बात समझ में आ गई तो थम्स अप कर दिया करो भाई, ठीक है, जिससे हमें भी पता चल सके कि हाँ आपको चीज़ें जो है समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने दिया गया, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, आंसर करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 34 का क्या आंसर हो जाएगा। देखिएगा इसमें क्या लॉजिक हो, इसमें क्या किया गया, 39 हमें बताना है, 39 कैसे बनेगा, तभी तो ये क्वेश्चन मार्क वाली संख्या बता पाएंगे कि क्वेश्चन मार्क पे स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो जो आपका 57 दिया है ना, ये इसको कैसे लिखना है, इसको लिख लेना है 5 गुणा 7 करके, और ये 4 गुणा 1 करके लिख लेना है इसको। इसी प्रकार से तो आपका ये 39 यहाँ पर दिया गया है, उसी प्रकार से तो ये आपका यहाँ पर 39 आया है, कैसे कि 5 सत्ते हो जाएगा ये 35 और 4 एकम 4, तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो हमें क्या मिल गया, 39 मिल गया। उसी प्रकार से यही लॉजिक आपको लगा देना है इसमें, जैसे आपका दिया है 6 गुणा 3 कर देना है इसी को, और यहाँ पे कर देना है 8 गुणा 4, तो इनका टोटल योग हमें बताना था, तो ये हो जाएगा 6 3 18 प्लस कर देंगे, और 8 चौको हो जाएगा 32, तो 18 प्लस का 32 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो 32 8 40 10 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। बात समझ में आ गई तो थम्स अप कर दिया करो। करना क्या था भाई, करना कुछ नहीं था, इन दोनों की आपस में गुणा करके इन दोनों को जोड़ देना था, इन दोनों को गुणा करो आपस में जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ये लॉजिक था बस, क्लियर। चलिएगा आगे चलते हैं भाई।
अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने दिया गया है और आप इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर दे दोगे, देखते ही आंसर आपका आ भी जाएगा। जैसे 27 किसका क्यूब होता है, तो आप कहोगे सर 27 जो होता है ना, ये 3 का क्यूब होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 त्रिका 9 तियां 27। 64 किसका क्यूब होता है, तो आप कहोगे सर ये तो 4 का क्यूब होता है, 4 चौको 16 चौको 64। बात समझ में आ गई। उसी प्रकार से 343 जो होता है ये किसका क्यूब होता है, तो ये होता है 7 का क्यूब। और 729 किसका क्यूब होता है, तो आप कहोगे सर ये होता है 9 का क्यूब। इतना तो आप सभी को पता होगा ना, इतना तो आपको सभी को पता होगा। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये 7 कैसे आया, ये 7 कैसे बनेगा, ये जो 7 आया ये कैसे आया। तो इसमें क्या किया, ये 3 और ये 4 को जोड़ दिया तो जिससे हो गया 7, यानी कि 3 + 4। इनको जोड़ा है, ये 3 का क्यूब है तो ये 4 का क्यूब है, तो इनको जोड़ने पर क्या मिल गया 7। उसी प्रकार से 343 होता है 7 का क्यूब और 729 होता है 9 का क्यूब। तो 9 और 7 को जोड़ देंगे, यहाँ से 7 यहाँ से 9, तो 9 + का 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 16। तो यहाँ पर कितना आएगा, तो 16 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 16, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 9 7 16। बात समझ में आ गई ना कि इसमें क्या किया गया, इस प्रकार से ये पेयर बनेगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये बन रहा है। यहाँ पे आपका 27 था, यहाँ पे 64 था और यहाँ पे 7, यानी कि इसका जो भी क्यूब होगा, इसका जो भी क्यूब होगा, इनको दोनों को जोड़ने पर ये संख्या आपकी यहाँ पर आ जाएगी। बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक। चलिएगा आगे चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे देखो 27, तो 27 आप कहोगे सर यहाँ से आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है और कुछ नहीं। कैसे करना है देखो, कैसे करना है देखो भाई, यहाँ से देखो 9 तियां कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 27 हो जाएगा। 9 तियां हो जाएगा 27। 9 तियां कितना होता है, आप कहोगे सर 27 होता है। उसी प्रकार से 27 के गुणा 1 में करेंगे तो 27 एकम 27, बात खत्म। उसी प्रकार से यहाँ से देखो भाई, यहाँ से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये होता है 28 दूनी होता है 56। तो यहाँ पर भाई वही संख्या निकलनी चाहिए। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, मान लो 27 एकम 27, 9 तियां 27, 28 दूनी यानी कि 56 हमें लाना है। तो 14 में मैं कितने की गुणा कर दूं जिससे हमारा 56 आ जाए, तो आप कहोगे सर 14 चौको होता है 56। यदि मैं यहाँ पर 4 रख दूंगा तो ये 56 आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9 तियां 27, 27 एकम 27, 28 दूनी 56, 14 चौको 56, तो 56 आ गया ना। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी को। चलिएगा बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 पर हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या यहाँ पर आने वाली है। देखिएगा इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है देखिएगा, इसमें आपको करना है 5 और 3 की गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और 3 की गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 15। उसी प्रकार से 4 और 2 की गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और दोनों को कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 7 आ जाएगा। और इसी 7 में 2 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, जो कि आपको दिया गया है। उसी प्रकार से इन दोनों की क्या कर देंगे भाई, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 सत्ते हो जाएगा आपका 28। और उसी प्रकार से 5 और 6 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर माइनस करना है तो 6 पंचे ये हो जाएगा आपका 30। तो 28 में से जब हम 30 माइनस करेंगे, जब 28 में से 30 का माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब ये नहीं देखना है कि आपका यहाँ पर कितना बचेगा, आपको कि 28 में से माइनस का 30 करेंगे तो भाई माइनस का 30 हो जाएगा भाई, ये बिल्कुल नहीं देखना है। ठीक है, तो चाहो तो आप 30 में से 28 कर देंगे तो इनका बीच का अंतर कितना आएगा, आप कहोगे सर 2 आ जाएगा। और 2 में जब हम 2 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में 4 दिया गया, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, क्या करना है, इनके दोनों के बीच का अंतर लिख लेना है बस। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक। आगे चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करना क्या था, ऊपर वाली संख्या का इससे गुणा किया और इसका इससे गुणा किया, दोनों को भाई माइनस किया और 2 की गुणा कर दी, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें देखो क्या करना है, यहाँ से हमें बताना है कि ये जो 65 आया है ये 65 कैसे बनेगा, ये 65 कैसे बना, ये 181 कैसे बना है। यदि मैं यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर कर दूँ, 2 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, तो भाई करके देखो क्या 65 मिलेगा। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है, आप कहोगे 25 होता है।
6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है। इनको जोड़ो दो ही 65 बनेगा। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 36 4 हो जाएगा 40 और 25 होता है 65। तो भाई ये तो 65 मिल गया। तो इसका मतलब यही लॉजिक है। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर कर दो। उसी प्रकार से 2 का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो हमें किसका मान बताना है 2 8 7 का। तो 2 का हो जाएगा 4, 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और 7 का वर्ग हो जाएगा 49। दोनों को जोड़ दो भाई, दोनों को भाई जोड़ दो। तो ये कितना हो जाएगा 4 64 प्लस 49 बराबर कितना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 64 4 हो जाएगा 68 और 68 और 49। तो 68 और ये 49 कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 9 17 की 7 कैरी करेगा 1 6 4 10 1 11 यानी कि 117 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा। तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 117। तो कहाँ पर है 117, ऑप्शन नंबर सी में दिया 117, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 117 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। 2 का वर्ग किया 4, 8 का वर्ग किया 64 और 7 का वर्ग किया 49 आ गया। दोनों को जोड़ दिया तीनों को और हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 117 आ जाएगा। आगे चलें दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39, कुछ नहीं करना है भाई, क्वेश्चन को घटा देना है भाई। 72 में से 54 का माइनस कर दो 18 आ जाएगा। 64 में से 38 माइनस कर दो आंसर आ जाएगा। तो भाई 64 में से 38 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा। तो 14 में से 8 जाएगा आपका 6, 5 में से 3 जाएगा 2, कितना आ गया 26। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गया भाई। कुछ नहीं करना, दोनों को घटा के माइनस कर देना है। उसी प्रकार से 64 से 38 को माइनस कर दो 26 आ जाएगा भाई। आंसर आ गया ना भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं आता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 जस्ट अभी इस प्रकार का हमने एक थोड़ा छोटा सा एक क्वेश्चन किया था जस्ट अभी सॉल्व। तो ठीक उसी प्रकार से इसको भी आपको सॉल्व कर देना है क्वेश्चन नंबर 40 को। क्वेश्चन नंबर 40 भाई, क्वेश्चन नंबर 46 तक के भाई क्वेश्चन आपके इस बुक में दिए गए हैं और आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे भाई बिल्कुल पूरी तरीके से। अब बताना भाई क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताओ क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें भाई आपको मिडिल वाली संख्या देखेंगे। मिडिल वाली जो संख्या कितनी दी गई आपको, इसमें 266 देगी। तो ये 266 कैसे बनेगा, 266 कैसे बनेगा भाई। आसपास की जितनी भी संख्या है सभी को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को भी जोड़ दो, इन दोनों को भी आके जोड़ दो, सभी को जोड़ दो। तो कितना हो जाएगा आपको सर 12 प्लस 10 प्लस आपका कितना है 100 और प्लस कितना 144, सभी को जोड़ दो। और सभी को जोड़ने पर क्या मिलेगा, क्या 266 मिलेगा। तो भाई जोड़ देंगे भाई। तो 12 10 कितना हो जाएगा 22 और 22 और 100 कितना हो जाएगा 122। 122 में जब हम 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 222 और 222 में जब 44 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 266 आ जाएगा। उसी प्रकार से भाई इनको सभी को आपस में जोड़ दो, सभी को जोड़ दो भाई। इनको भी जोड़ देंगे तो कितना होगा। तो आपको होगी सर 11 प्लस का 9 प्लस का 121 और प्लस का 81, सभी को जोड़ दो कितना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 11 9 हो जाएगा आपका 20 और आपका ये कितना है 120 कितना हो जाएगा 140 और 141, 141 और 142 और 142 सॉरी 242 और 8 250 हो रहा है। क्या कोई गलती हो गई जोड़ने में। तो एक बार फिर से जोड़ेंगे भाई। तो ये हो जाएगा 11 9 20 और 20 और ये कितना हो जाएगा 9 1 10 1 11 और 1 12 की 2 2 कैरी करेगा 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 1 3 और 8 3 11 1 12 की 2 कैरी करेगा 1 और 1 1 2। ये आ जाएगा दोस्तों 222। कितना आएगा 222, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इनका टोटल जो योग निकलेगा भाई कितना आ जाएगा 222 आ जाएगा। तो भाई इनको जोड़ने पर हमें 222 मिल गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताएंगे सभी लोग, क्या इसका आंसर होने वाला है। हमें बताना है भाई यहाँ से आया 225, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। तो बताइएगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले देखो ये 225 कैसे बनेगा, 225 कैसे बनेगा। तो भाई यहाँ पे क्या किया गया ध्यान से समझना। 180 जो है ना इसमें 12 का भाग दिया। तो यहाँ पर जो 180 आपका जो ये दिया गया है, इस 180 में क्या किया ये 12 का भाग दे दिया, यानी कि 180/12। और इसमें जब 180 में हमने जब 12 का भाग दिया तो कितनी बार गया। तो ये चला गया आपका 15 बार। कैसे 12 एकम 12, यहाँ पे बचेगा आपका 6 और 12 पंचे 60। तो ये क्या आपका बचा भागफल। तो ये आ गया आपका 15 और इसी 15 का इसने स्क्वायर कर दिया। तो 15 15 कितना हो गया 225 आपका आ गया। उसी प्रकार से इस 210 को भाग देना है 14 से।
तो जब 210 में हमने भाग किससे दिया 14 से, तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 16 बार। 14 एकम 14, और सॉरी कितनी बार जाएगा, ये भी आपका 15 बार जाएगा। और यहाँ पे बचेगा आपका कितना हो जाएगा 70। तो 14 पंचे कितना हो जाएगा 70। तो कितनी बार गया 15 बार गया। अब इस 15 में हमें किसकी गुणा करनी है, तो आप कहोगे सर 15 में गुणा करनी है 16 की। 15 का वर्ग इसमें भी कर देंगे तो 225 तो ऑप्शन में है नहीं। तो भाई इसमें क्या करेंगे भाई, यहाँ से एक गलती हुई है जो उसको फाइंड करनी है। यहाँ पे भाई 15 की गुणा करेंगे 15 में, तो 225 यहाँ पे मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे आपको कितना मिला था 15 मिला था, इसी 15 में इसकी गुणा कर दी गई थी। तो इसी 15 में आपको 15 की गुणा करने से हमें कितना मिला 225 मिला। उसी प्रकार से आपने यहाँ पे कितना किया था 210/14, कितनी बार गया था 15 बार गया था ये भी। अब इसी 15 में इसकी गुणा करनी है 16 की, तो इसमें 16 की गुणा कर दो आंसर आ जाएगा। तो 16 पंचे 80, 16 एकम 16, और 16 और 8 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 240। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। 240 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। क्लियर, चलिएगा आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने दिया गया है। यहाँ पे हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या यहाँ पर आने वाली है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भाई देखो, इसमें क्या किया है 65 है, और यहाँ से देखेंगे 5। यहाँ से इस प्रकार से देखो भाई, 65 को 5 से देखना है, 78 को 3 से देखना है। तो 65 में भाग देंगे 5 का, तो 65 में हमने भाग दिया 5 का, और यहाँ पे लगाएंगे प्लस 78 में भाग देंगे 3 का। दीजिएगा कितनी बार जाएगा, तो 13 पचे 65, और ये कितनी बार जाएगा 26 तियाँ 78। तो भाई इसमें जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 13 प्लस का हो जाएगा 26, तो 6 3 9 और 2 1 3, तो कितना मिल गया भाई 39 मिल गया। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, 64 को देखो भाई 4 से, और 112 को देखो 8 से। तो 64 में जब हम 4 का भाग देंगे भाई 64/4 करेंगे, प्लस 112/8 करेंगे भाई, भाग देंगे इसको जोड़ देंगे तो कितनी बार जाएगा 16 चौको 64, और 8 एकम 8, और 8 चौको कितना हो जाएगा 32, 14 बार जाएगा। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16, और प्लस का हो जाएगा 14। तो 16 14 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 30। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई। इसमें क्या किया गया था, आमने सामने की संख्याओं को एक दूसरे से भाग देना था और उनको आपस में जोड़ देना था। क्लियर, चलिएगा आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें देखिए क्या करना है। इसमें देखो हमें ये बताना ये 31 कैसे बनेगा, ये फाइंड करो भाई ये 31 कैसे बनेगा। तो 36 से 13 को देखो भाई, 36 में क्या करना है 2 का भाग दे दो, 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो आपको सर ये जाएगा 18 बार। 18 में ये 13 को जोड़ दो तो 18 13 कितना हो गया 31। उसी प्रकार से 28 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर 14 बार। 14 में 10 को जोड़ दो तो 14 10 24। उसी प्रकार से 18 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार, और 23 में 9 को जोड़ देंगे तो 9 3 12, यानी कि 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 32। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई भाई। क्या करना था 2 का भाग, 2 का भाग देते जाओ और उसमें तो बीच वाली संख्या को जोड़ते जाओ। समझ में आ गया भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। चलिएगा आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 44। 2 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं और 2 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है भाई, ये चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर करके बताएंगे। यहाँ पे बड़ी संख्या आ रही है 48, यहाँ पे है 72। तो यहाँ पे हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो 8 दूनी 16 और 16 तियाँ 48 होता है। तो भाई तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो गया। इसमें आपस में गुणा किया जा रहा है, आपस में गुणा किया जा रहा है। इसमें भी गुणा है, 6 तियाँ 18, 18 चौको 72, तो 12 दूनी 24 और 24 एकम 24। तो इसका मतलब 24 है ऑप्शन में। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या करना है, बस सीधा सीधा गुणा करना है। 12 दूनी 24 और एकम 24 आ गया भाई। आपस में गुणा करते जाओ आ जाएगा भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? क्वेश्चन में भाई कुछ भी नहीं था, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 45। 81 100 121। तो 81 किसका होता है, तो आपको भी सर 81 जो होता है ये आपका होता है 9 का वर्ग, ये होता है आपका 10 का वर्ग, और ये होता है 11 का वर्ग। तो भाई 9 10 11, तो अब कितना आएगा, आप कहोगे सर 12 का वर्ग आ जाएगा, 144 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर अब आएगा 12 का वर्ग 144। ऑप्शन नंबर डी इज द
राइट आंसर। बात समझ में आ गई भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 12 का वर्ग कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे आ जाएगा 144। आगे चलिए भाई, कोई दिक्कत तो नहीं क्योंकि क्रम है ना 9 10 9 10 11 12, 9 10 11 12, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। ये दोस्तों आज का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद दोस्तों हमारी जो क्लास है दोस्तों ये आपकी ओवर हो जाएगी, ठीक है भाई। ये हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद ये क्लास को ओवर करते हैं और ये चैप्टर आज से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। भाई हमें बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितनी संख्या आने वाली है। 72 18 24 17, यहाँ पे कितना बच रहा है, बीच में 49 बच रहा है भाई। यानी कि भाई यहाँ से हमें इतना पता चल गया कि इन दोनों को किया गया है माइनस, इन दोनों का क्या किया गया है माइनस, और इनको भी माइनस किया गया। इसका जो योग निकलेगा इसको जोड़ देना है। तो 72 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, तो 72 माइनस का 18 किया तो कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर 12 में से 8 जाएगा 4, 6 में से 1 जाएगा 5, यानी कि 54 मिला। कितना मिला, 54 मिलेगा क्या। आप कहोगे सर 72 में से जब हम 18 घटाएंगे तो यहाँ से तो हमें 54 मिलेगा। 12 में से 8 जाएगा 4, 6 में से 1 जाएगा 5, यहाँ पे आ रहा है 49, यहाँ पे कितना आ रहा है 49 आ रहा है। तो भाई यहाँ से बात नहीं बनेगी, क्योंकि भाई यहाँ पे 49 आ रहा है, यहाँ पे 54, तो यहाँ से बात नहीं बन रही है। तो नहीं बन रही तो इसको हटाओ यहाँ से। तो भाई इसका भी अलग लॉजिक होगा। अब क्या करना है भाई, अब ऐसा करो कि इसको 72 से इसको हटाएंगे, 72 और 24 को माइनस करो, और 18 और 17 को माइनस करो। ऐसा करके देखेंगे भाई, तो 72 माइनस का करेंगे 24, कितना हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8, और यहाँ पे बचेगा आपका 6, 6 में से 2 जाएगा आपका 4, तो कितना हो गया 48, कितना हो गया 48 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 18 और ये 17, तो 18 माइनस का कर देंगे 17, तो कितना मिलेगा 1। अब ये 1 मिला, इनको जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा 49 आ गया हमारा ये। उसी प्रकार से 42 और 29 को माइनस करिएगा, और 36 और 31 को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, और दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका 42, 42 माइनस का कर देंगे 29, तो ये कितना हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1। उसी प्रकार से 36 माइनस का कर देंगे 31, तो ये आपको मिलेगा 35, सॉरी यहाँ पे मिलेगा आपको 5। 36 में से 31 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 13 5 कितना हो जाएगा 18। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा, 18 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 18 आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई तो भी लाइक ठोक दो एक बार, सभी लोग लाइक कर देंगे सभी लोग क्लास को, ठीक है भाई। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक, चलिएगा बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये टॉपिक जो है आज का हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। इसमें टोटल क्वेश्चन आपके 46 क्वेश्चन थे, और आप लोगों का क्या स्कोर रहा है इन 46 क्वेश्चन में, तो अपना स्कोर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है, आज का सेशन कैसा लगा। तो आप सभी साथी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, ताकि हमें भी पता चल सके कि हाँ आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। और आप लोगों का जो भी सजेशन हो हमारे लिए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि और हम इस क्लास को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो इसके लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है भाई। और आप लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट हो तो वो अभी आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, तो समय रहते उसको भी देखेंगे और उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और कल हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो हम आपको चैप्टर बता देते हैं। कल से दोस्तों जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा उसका नाम है दोस्तों रक्त संबंध, यानी कि ब्लड रिलेशन। कल से नया चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा दोस्तों, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, यानी कि भाई रक्त संबंध। यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन। तो कल से हम ब्लड रिलेशन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तो आप सभी इस चैप्टर का अच्छे तरीके से रिवीजन करके आएंगे, ठीक है भाई। तो कल से एक नया चैप्टर होगा हमारा ब्लड रिलेशन का, तो इस चैप्टर को बारे में हम कल आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो चलिएगा साथियों, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।